दिन 172 लड़कियां, हमारी बेटियां, हमारी बहनें कहीं गायब हो जाती हैं, कहीं गुम हो जाती हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक हर साल 62,000 से ज्यादा लड़कियां लापता होती हैं। यह सिर्फ नंबर्स नहीं, ये जिंदगियां, सपने हैं जो एक भयानक शोषण के जाल में फंस जाती हैं। सबसे दर्दनाक बात, इनमें से अक्सर कभी वापस तक भी नहीं आ पाती है। आखिर क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक ऑर्गेनाइज्ड, करप्ट और पावरफुल नेटवर्क है जो गरीब और बेबस परिवारों को निशाना बनाते हैं। यह लड़कियां आखिर कहां जाती हैं? एनसीआरबी और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की 2014 ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स में रिपोर्ट के मुताबिक ये एक्सप्लॉयटेशन का शिकार बनती है। गरीब परिवारों को नौकरी, शादी या बेहतर जिंदगी के झूठे वादे दिए जाते हैं। एक बार ये लड़कियां इस जाल में फंस जाती है तो उनकी जिंदगी गुलामी, शोषण और फोर्स्ड लेबर में बदल जाती है। प्यारे साथियों, यह सिर्फ इंडिया की समस्या नहीं है। नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से भी हजारों लड़कियां इंडिया के रास्ते मिडिल ईस्ट भेज दी जाती है, जहां उन्हें डोमेस्टिक स्लेवरी या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में धकेल दिया जाता है। प्यारे साथियों, अब सवाल यह है, इस एक्सप्लॉयटेशन के पीछे आखिर कौन है? यह एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क है जो हर लेवल पर करप्ट है। मिडिलमैन और एजेंट्स यह गरीब परिवारों को झूठे सपने दिखाते हैं। रिपोर्ट्स कहती है इंडिया, बांग्लादेश और इंडिया नेपाल बॉर्डर से हजारों लड़कियां एक्सप्लॉइट्स की जाती है। इसके पीछे है करप्ट पुलिस। कई केसेस में एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है। एनसीआरबी डेटा के मुताबिक वेस्ट बंगाल जैसे जगहों पर एक्सप्लॉयटेशन के 40% केसेस होते हैं, लेकिन कन्विक्शन रेट मात्र 1% से भी कम है, जो कि काफी भयानक है। लॉयर्स और जुडिशियल डिलेस, अगर कोई एक्सप्लॉयटेटर पकड़ा भी जाए तो करप्ट लॉयर्स और स्लो जुडिशियरी उसे बचा लेती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि जुडिशियल बैकलॉग यह क्राइसिस बढ़ाता है। इसके पीछे है पावरफुल कुछ फिगर्स है। कई केसेस में पॉलिटिकल कनेक्शन का भी जिक्र होता है। यह नेटवर्क ऊपर से ही प्रोटेक्टेड है। इंटरनेशनल सिंडिकेट्स, फेक पासपोर्ट एजेंट्स और ग्लोबल गैंग्स लड़कियों को मिडिल ईस्ट जैसे सऊदी अरबिया, यूएई भेज दिए जाते हैं। यह क्राइसिस इंडिया में देखा जाता है तो वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मिलता है। यहां एक्सप्लॉयटेशन के केसेस सबसे ज्यादा है। CRY यानी कि चाइल्ड रिपोर्ट्स एनजीओ और द हिंदू की रिपोर्ट्स कहती है 13.13 लाख लड़कियां 2019 से 2021 के बीच गायब हो गई, लापता हो गई। यह एक रीजनल क्राइसिस है जिसमें BBIN बॉर्डर्स यानी कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल का गलत इस्तेमाल होता है। बहुत सारे एनजीओ जैसे कि चाइल्ड लाइन और बचपन बचाओ आंदोलन इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन सिस्टम में करप्शन और कमी नहीं रुकती है। प्यारे साथियों, यह एक टूटा सिस्टम है जहां एफआईआर नहीं होती है, जहां पुलिस, लॉयर्स और पावरफुल लोगों के नेक्सस है, एक नेटवर्क है, और जहां इंटरनेशनल गैंग अपने जाल बिछाते हैं। लेकिन हम चुप नहीं रह सकते। इफ वी डोंट रेज योर वॉइस टुडे, कल यह किसी और की बेटी या बहन के साथ हो सकती है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हेल्पलाइंस पर कॉल कीजिए, चाइल्ड लाइन 1098, वुमेन हेल्पलाइन 181 पर रिपोर्ट कीजिए। जागरूकता से ही बदलाव आएगा। We are here, stay alert and be the change. नमस्कार।